हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से। आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आई होप आपको मेरी प्रीवियस वीडियो समझ आ गई होंगी। अभी हमारा ऐसा चैप्टर जिसमें हम ये जानेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से अप्रोचेस यूज होते हैं, मेथड यूज होते हैं। अब ये हमारी जो वीडियो है 2 पार्ट्स में बनेगी। जो हमारे पार्ट फर्स्ट है इसमें हम जानेंगे कि ये मेथड्स जो हमारे होते हैं उनके बारे में जानेंगे, कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। एंड सेकंड वीडियो में हम जानेंगे उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं हमारे कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हमारे कितने मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए? 3 मेथड्स। कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा इनकम मेथड। सेकंड कौन सा है हमारा? एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड कौन सा है हमारा? वैल्यू एडेड मेथड। हमारे 3 मेथड हो गए, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अब इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कौन सा था हमारा? इनकम मेथड। अब जो इनकम मेथड होता है उसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं? डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम को मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्या कहते हैं? एनडीपी एट एफसी, यही होता है। क्या बोलते हैं हम डोमेस्टिक इनकम को? एनडीपी एट एफसी। अब जो इतनी भी हमारी इनकम मेथड होते हैं हम उसमें क्या लेते हैं? सारी अपनी फैक्टर कॉस्ट लेते हैं, एफसी से रिलेटेड, मतलब फैक्टर कॉस्ट लेते हैं सारी। अब जानते हैं कैसे बनता है। ठीक है, अब हम तो इसमें डोमेस्टिक इनकम ले रहे हैं बट हमें क्या निकालनी है? नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में जाने के लिए आपको पता होता है एनडीपी एट एफसी है, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे? एनएफआईए, मतलब जितनी भी हमारी बाहर से इनकम हो रही है वो जोड़ देंगे। सबसे पहले इसका याद करने का एक तरीका है, वो जानते हैं। पी आर आई एम ई, ये हो गया। अब ये आपने सोच रहे हो कि क्या लिखा है? पी आर आई एम ई हमारा याद करने के लिए एक तरीका है, प्राइम। प्राइम से सबसे पहले होता है हमारा प्रॉफिट, सेकंड होता है हमारा रेंट एंड रॉयल्टी, थर्ड होता है हमारा आई मतलब इंटरेस्ट, फोर्थ होती है हमारी मिक्स्ड इनकम, थर्ड होता है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये हो गया हमारा। पी से क्या होता है हमारा? प्रॉफिट। आर से क्या हो गया? रेंट एंड रॉयल्टी। आई से क्या हो गया? इंटरेस्ट। एम से क्या हो गया? मिक्स्ड इनकम। ई से क्या हो गया? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, अब जो प्रॉफिट होता है ये किन्हें मिलता है ये देखते हैं हम। जो प्रॉफिट हो गए, जो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गए, बिजनेसमैन हो गए, उन्हें मिलता है। रेंट एंड रॉयल्टी जो अपनी जमीन देते हैं, अपने जो गुडविल होती है उसे यूज करने के लिए, अपना कुछ प्रोडक्ट हो गया उसे लीज पे दे देते हैं, उन्हें रेंट एंड रॉयल्टी मिलता है। इंटरेस्ट किन्हें मिलता है? जो प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर मिलता है। आप अपने बैंक में कुछ पैसा जमा कर देते हो उस पर भी आपको पीएफ के फॉर्म में मिल जाता है। मिक्स्ड इनकम क्या होती है? सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम्स होती है। जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है ये क्या होता है? जो लोग काम करते हैं उन्हें हम कंपनसेट कैसे करते हैं? सैलरीज की फॉर्म में, कई सारी फॉर्म में करते हैं। अब ये कभी कभी हमें डायरेक्ट गिवन नहीं होता है क्वेश्चंस में, तो हम उसके बदले क्या करते हैं? प्रॉफिट अगर हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है तो उसके बदले क्या गिवन होगा हमें? रिटेन्ड अर्निंग। सेकंड क्या होगा हमारा? डिविडेंड। थर्ड क्या हो गया हमारा? कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी हमें एज इट इज क्वेश्चन में मिलेगा। इंटरेस्ट भी क्या होगा? हमें एज इट इज मिल जाएगा। मिक्स्ड इनकम भी एज इट इज मिल जाएगी। बट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें एज इट इज नहीं मिलता। इसकी भी कई सारी फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट, कैश इन हैंड। कभी हम क्या करते हैं? हम अपनी वेजेस को क्या दे देते हैं, या भी कुछ सैलरीज होती है हम उन्हें डायरेक्ट कैश की फॉर्म में दे देते हैं, हार्ड कैश की फॉर्म में।
सेकंड क्या होता है हमारा, कैश इन काइंड। सेकंड होता है हमारा कैश इन काइंड, मतलब कभी कभी हम उन्हें हार्ड कैश नहीं देते, ना कभी कैसे थे, कभी कभी हम उन्हें प्रॉपर्टी दे देते हैं, या कभी कभी हम उन्हें कुछ गिफ्ट दे देते हैं, उसके रूप में हम उन्हें सैलरीज दे देते हैं। थर्ड, थर्ड क्या होता है हमारा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम्स। ठीक है। अब जो एम्प्लॉयर्स लिखा है मैंने, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में यहाँ पे कभी एम्प्लॉयज लिखा जाता है, वो आपको लेना नहीं है। आपको कौन सा वाला लेना है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम्स। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, प्रॉफिट के कुछ सब पार्ट्स हो गए, कभी आपको गिवन ना हो तो ये गिवन होंगे, और ये हो गया हमारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के। ये सारी हमारी क्या हो गई, फैक्टर इनकम्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला याद रखने का तरीका कौन सा हो गया, PRIME। ये हमारा याद रखने का एक तरीका है, PRIME मतलब प्राइम। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसमें लेकिन हम एक बात और जानते हैं, जी प्रॉफिट होता है, रेंट एंड रॉयल्टी होती है, इंटरेस्ट होता है, मिक्स्ड इनकम होता है। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो हमारा निकल के आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है आपके क्वेश्चन में कभी कभी आपको डायरेक्ट गिवन होता है, और ये आपको ये सब भी गिवन होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर जब भी ये गिवन हो तो आपको सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस लेना है। ठीक है, क्या लेना है आपको, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस में हम क्या क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी और क्या ऐड करते हैं, इंटरेस्ट, लास्ट क्या बचा हमारा, मिक्स्ड इनकम। कभी कभी हमसे क्वेश्चन में ये भी बोल देता है कि आप ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करें। जब भी आपसे ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और मिक्स्ड इनकम को प्लस करोगे और आप अपना आंसर निकाल दोगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड की ओर। सेकंड मेथड क्या है हमारा, एक्सपेंडिचर मेथड। सेकंड क्या स्टार्ट हो गया हमारा, एक्सपेंडिचर मेथड। अब जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में कंपोनेंट्स होंगे वो जोन से भी होंगे, जितने भी हमारे देश में खर्चे होते हैं हम उन सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो हम अपनी नेट इनकम उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते कैसे। अब जो भी हमारे खर्चे होते हैं उनका एक नाम होता है, GDP एट MP। इसे हम क्या बोलते हैं, इसमें मार्केट प्राइस लेते हैं। अब जो GDP एट MP है ये हमारा क्या हो गया, खर्चों का नाम हो गया। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इसके भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका भी एक याद रखने का तरीका हम वो भी जानेंगे। फर्स्ट आता है हमारा GNP। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कोई भी जब भी इस मेथड को पूछे आप बोलोगे जी नो प्रॉब्लम, हम बता सकते हैं। देखते हैं कैसे। फर्स्ट क्या हो गया हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, सेकंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। थर्ड, एन का मीन्स क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं,
एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब एक्स माइनस एम। पी से क्या होता है हमारा प्राइवेट कंजप्शन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमारे 4 कंपोनेंट्स हो गए। कौन कौन से? फर्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकंड क्या हो गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, थर्ड क्या हो गया नेट एक्सपोर्ट जिसे हम निकाल सकते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, फोर्थ क्या हो गया हमारा लास्ट प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन उसका भी कुछ फर्दर पार्ट्स होते हैं, देखते हैं। आपको कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखते हैं कैसे मिलेगा आपको। आपको कभी कभी लिखा मिलेगा ग्रॉस फिक्स्ड, ये मेन चीज है इसमें, फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, आपको कभी क्वेश्चन में क्या मिल सकता है ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये कंफ्यूज करने में बहुत माहिर होता है ये वाला क्वेश्चन भी, तो आपको हमेशा याद रखना, ध्यान से देखना है कि आपको फिक्स्ड लिखा है या कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, अब जब भी ये लिखा होगा तो आपको इसमें एक ऐड करना होगा, क्या? चेंज इन स्टॉक। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे चेंजिंग स्टॉक ऐड करेंगे। अब चेंजिंग स्टॉक निकलता कैसे है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब इसका हमारा याद करने का मेथड क्या था? GGNP, मतलब जी नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट मेथड है, कौन सा? वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा वैल्यू एडेड मेथड। अब हम इसे जानते हैं, हम इसे कैसे लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं GVA एट MP, इसे बोलते हैं हम ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड एट MP। इसका मतलब देखें ये किसके बराबर होता है, ये भी देख लीजिए, GDP एट MP। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपसे बोले कि वैल्यू एडेड मेथड से फाइंड आउट करनी है आपको GDP एट MP, तो मतलब आपसे क्या बोल रहा है कि GVA एट MP ही निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड किसके बराबर हो गया? GDP एट MP। ठीक है, अब इसके हम कंपोनेंट्स देखते हैं। GVA एट MP निकालने के लिए फर्स्ट क्या हो गया हमारा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसमें हम क्या प्लस करते हैं? इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट में आप क्या प्लस कर दोगे? इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है हम इसे क्या बोलते हैं, या इसमें हम क्या जोड़ते हैं? फाइनल प्रोडक्शन। जितना भी सबका फाइनल प्रोडक्शन हो चुका हम इसमें सब ऐड कर देते हैं। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है हम उसमें क्या लेते हैं? ओनली रॉ मटेरियल, जितना भी रिलेटेड होता है रॉ मटेरियल से हम इसमें वही लेते हैं बस। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चंस में आपको ये भी डायरेक्ट गिवन नहीं होंगे, इसके भी कुछ पार्ट्स होंगे, वो देखते हैं। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दो चीजों से मिलकर बनेगा, फर्स्ट सेल्स, सेकंड चेंजिंग
स्टॉक। अब आपको चेंजिंग स्टॉक तो पता है कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब आपको सेल्स भी कभी कभी डायरेक्ट गिवन होता है, आप क्या करेंगे, इसमें एक तो डोमेस्टिक सेल्स आपको गिवन होगी, मतलब डोमेस्टिक सेल्स जितनी भी आपकी बाउंड्री के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर सेल्स हुई, आप उसमें क्या प्लस कर दोगे, जितना भी आप एक्सपोर्ट करोगे वो भी आपके सेल्स में काउंट होगा, ठीक है। अब इंटरमीडिएट जो कंजप्शन होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसमें आप क्या करोगे, जितना भी आप परचेज कर रहे हो, डोमेस्टिक परचेज, एंड इसमें क्या ऐड कर दोगे आप, इंपोर्ट, जितना भी आपने बाहर से सामान मंगाया है, ठीक है। आपका सेल्स निकालने के लिए हो गया डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, चेंजिंग स्टॉक के लिए हो गया क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल निकालने के लिए हो गया डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट, ठीक है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं वो देखते हैं। आई होप आपको यहां तक हमारा क्वेश्चन समझ आया होगा। कुछ की पॉइंट्स हमारे, फर्स्ट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन as a value of output, मतलब जो हमारा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन अ वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, आप इसे किसकी तरह ट्रीट करोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर आपको ये गिवन होगा तो आप किसके प्लस कर दोगे इसमें, वैल्यू ऑफ आउटपुट में। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं हमारे से, आप कैसे ट्रीट करोगे, एज अ इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया। थर्ड हमारा क्या होता है, थर्ड देखते हैं हमारा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ये हमारा लास्ट की पॉइंट था, इसे हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, एज ए इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। इन्हें रिकॉल कर लेते हैं। 3 की पॉइंट्स होते हैं हमारे, फर्स्ट, प्रोडक्शन फॉर सेल कंजप्शन वैल्यू ऑफ आउटपुट, हम इसे किसकी तरह ट्रीट करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं हमारे, इसे हम किसकी ट्रीट करेंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन की तरह, ठीक है। थर्ड होता है हमारा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड होते हैं हमारे, हम इसे किसकी तरह यूज करेंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन की तरह, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसे लिख भी सकते हो, ठीक है। ये आपके क्या होंगे, अभी तीनों फॉर्मूले आप पे ऐड हो जाएंगे। सेकंड, आप इसे भी देख लीजिए। फर्स्ट कौन सा था हमारा, इनकम मेथड, ये हमारा इनकम मेथड, आप इसे भी देख सकते हैं। ये हमारे 3 मेथड से जो हमारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल एचडी के क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, एंड हम बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, हम पार्ट 2 में देखेंगे कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सॉल्व होंगे इसके। बाय।